आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको इस बाड़मेर की तपती धरा में उन सुदूर धोरों वाले क्षेत्रों से ये बुजुर्ग धोले साफे वाले लोग आपको उन धोरों के रेतीले भाग से उठाकर यहाँ बाड़मेर शहर में लेके आए। बड़े खुश नसीब है हम कि अब धीरे धीरे शिक्षण संस्थाओं में और अन्य संस्थाओं में शिक्षकों का भी मान सम्मान और मंच शोभायमान होने जा रहा है। ये अच्छी बात है। पहले जब महेंद्र जी सर यहाँ बैठे हैं, पहले जब सिर्फ शिक्षा के अलावा सारी कैटेगरी के लोग मंच पर होते थे, शिक्षक साहब में बैठे देखते थे क्या मामला है। और जो विद्यार्थी को उनको जो प्रेरणा देते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं, भाई शिक्षक बनना है, बड़े ओहदे पर पहुंचना है, ये करना है। तो विद्यार्थी वापस पूछ देते कि मंच पर के ना बैठा है, मास्टर बना हो बनवाने के, है ना, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है। तो अब सारे विद्यार्थी सामने बैठे हैं, शिक्षकों को भी मंच शोभायमान होने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये एक जागृति का जीता जागता उदाहरण और प्रमाण है अपने सामने, क्योंकि समाज के हर तबके के लोग ये जानने लगे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कोई ताकत यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। क्योंकि चाहे कोई भी काम हो, देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और आप सामने जो छोटे बच्चे बैठे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको इस बाड़मेर की तपती धरा में उन सुदूर धोरों वाले क्षेत्रों से ये बुजुर्ग धोले साफे वाले लोग आपको उन धोरों के रेतीले भाग से उठाकर यहाँ बाड़मेर शहर में लेके आए और इतना शानदार पढ़ने का मंच उपलब्ध करवाया। छात्रावास दिया आपको, निजी शिक्षण संस्थाएं दी, सरकारी स्कूलों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरुजनों से पढ़ने का मौका मिला। और एक ज़माना ऐसा भी था जब शिक्षा अच्छी तो अलग बात है, लेकिन विद्यालय देखना भी उनके लिए नामुमकिन था। यानी कि नज़दीक न तो विद्यालय था, न शिक्षक होते थे और न ही इतना पढ़ने का अपने पास जागरूकता थी। लेकिन अब धीरे धीरे परिदृश्य बदला है। लेकिन एक बात विद्यार्थियों ध्यान रखना, हम भी कहते हैं, आपके माता पिता भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर फोकस करोगे। इस बात से थोड़ा सा आप दूर हटते रहिएगा। दूर हटने का मतलब यह है कि अब जो बच्चे सामने डांस कर रहे थे, पेमाराम जी तेजा जी के बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन सुपर डुपर और प्रेम जी मैंने डांस करते हुए कभी नहीं देखा। इसका कारण यह है कि कलाएं अलग अलग होती हैं, बोलने में उनका कोई सानी नहीं, लेकिन डांस में जो बच्चे कर रहे थे उनके बराबर हम में से शायद कोई नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति मनोविज्ञान के अनुसार अपने आप में विशिष्ट होता है और विशिष्ट होने का कारण है कि इसमें बहुत सारी कलाएं होती हैं। अब जो कलाएं निखारने का काम है वो या तो उसके माता पिता यदि समझदार और जानकर वो कर सकते हैं, या फिर हम गुरुजन कर सकते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी और गणपत जी यही काम कर रहे हैं, बच्चों की कला को निखारने का काम कर रहे हैं और वही कला आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, हर व्यक्ति का अपना अपना एरिया है, अपना अपना क्षेत्र है। जरूरी नहीं कि केवल नौकरी लगना ही व्यक्ति का परम उद्देश्य हो, लेकिन एक परम उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करना प्रथम उद्देश्य है। अब वो शिक्षा अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम आती है। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखोगे जो नौकरियां छोड़कर चले गए और नौकरियों से भी कई गुना अच्छा जीवन जी रहे, लेकिन वो एक रिस्क का मामला जरूर होता है। लेकिन समर्पण है आपके जीवन में, तपस्या है आपके जीवन में, त्याग लिखा हुआ है आपके जीवन में, और आपने तय कर लिया कि मैं बिना पंखे भी बैठ सकता हूँ, बिना लाइट भी मेरा जीवन गुजारा चल सकता है, सर्दी गर्मी मौसम कैसा भी कोई भी मौसम हो, मैं डिगने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं। तो यह तय है कि आप जिस भी काम में जाओगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी काम हो, कोई भी प्राइवेट काम हो, उस क्षेत्र में आपकी सफलता सुनिश्चित है। और ये शिक्षा जो होती है अब धीरे धीरे आप ही जानते हैं, NEP 2020 आ रही है, उसमें भी यही चीजें हैं कि व्यक्ति न केवल एक नौकरी के लिए बने बल्कि एक रोजगार उन्मुक्त कैरियर कैसे बनाए उसके ऊपर जोर देना है। तो अपने को भी समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव लाना है, परिवर्तनशील बना है। अपनी अपनी कला के अंदर एक ऐसा निखार उत्पन्न करना है, एक ऐसा प्रदर्शन करना है कि मेरी जैसी कला का कम से कम अपने क्षेत्रीय स्तर पर तो कोई सानी नहीं हो, चाहे वो भाषण कला में हो, चाहे पढ़ने में हो, लिखने में हो, चित्रकला में हो, पोस्टर में हो, किसी में भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन मेरे बराबर उस कला का कोई वहां पर नहीं हो, ये कंपटीशन होना चाहिए। तो मैं
और एक बात जाते जाते हॉस्टल संचालक महोदय से भी, कि विद्यार्थियों के अंदर मुझे जहां तक इधर बच्चों में थोड़ी सी चीज लगी कि बहुत क्रिएटिव है बच्चे, लेकिन क्रिएटिविटी का थोड़ा सा मंच इसको कभी मिल नहीं पाता है। हालांकि अपने पास सीमित संसाधन होते हैं, इतना काम पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन यदि एक साप्ताहिक रूप से एक बच्चों का एक डिबेट्स आप आयोजित करवाते रहे, तो उनके जो मनोदशा है, विचार है उनके, वो आप यदि सुनेंगे तो आपको वास्तव में लगा कि ये आइडियाज यदि किसी वैज्ञानिक के साथ या किसी सरकार के सामने यदि रखा जाए तो वास्तव में इनके विचार, इनके आइडिया पर भी सरकार काम कर सकती है, इतने इनके पास आइडियाज है। लेकिन संसाधनों की थोड़ी कमी के कारण या जो भी जैसा भी है, क्योंकि थोड़ा सा विचार भी रहता है, ऐसा रहता है कि अभिभावकों से भी, कि एक जगह यदि ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी तो कंपटीशन ऐसा हो चुका है कि बाकी वाला आलोचक बन जाएगा कि फलन ठोड़ पड़ा कहीं सिर्फ वही करा बेटा टाबरों और अपने दिमाग में टाबरों में लग पड़ा हारून बटे गाना होना भाई, घड़ी डांस करावे, घड़ी डिबेट करावे, ओके डेर हो टाबर पढ़ी कि ना। तो ये भी एक पढ़ाई का एक क्षेत्र है, कला है, लेकिन उसके ऊपर अपने को थोड़ा फोकस करना होगा।